क्या तुमने कभी यह प्रश्न अपने आप से पूछा है कि जब तुम इस पृथ्वी पर नहीं थे, जब तुम्हारा नाम, चेहरा, शरीर कुछ भी नहीं था, तब भी क्या तुम थे? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वेगबाण के उस रहस्यात्मक अध्याय में, जहां हम उतरने जा रहे हैं आत्मा की पूर्व जन्म यात्रा में, उस समय की कथा में जब हम थे पर देह में नहीं थे, जब हम इस जीवन में नहीं थे, जब मां की कोख भी हमारे लिए अनजानी थी, जब पिता के सपनों में भी हमारा अक्स नहीं था, तब हम थे एक चेतना के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, एक यात्रा पर निकली आत्मिक सत्ता के रूप में। वेदों में इसे कहा गया न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही कभी मरती है। जब कोई देह छूट जाती है तो आत्मा रुकती नहीं, बल्कि उस पार की यात्रा पर निकलती है। वो स्थान जहां समय नहीं होता, जहां न दिन होते हैं न रात, जहां केवल कर्मों का दर्पण होता है और विवेक की रोशनी। वहीं आत्मा करती है अपने पिछले कर्मों की समीक्षा। हर अनुभव, हर भावना, हर चूक उसके सामने खुली किताब की तरह होता है। आत्मा का चुनाव, हम कहां जन्म लेंगे यह हम ही तय करते हैं। जी हां, वो जो तुम्हारे जीवन में आज है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा सुख, ये सब कुछ एक चयन है, एक निर्णय जो तुमने लिया था जन्म से पहले। ये कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दंड नहीं था, बल्कि ये एक आत्मिक योजना थी। मैं किस घर में जन्म लूंगा, कौन होंगे मेरे माता पिता, कौन सी पीड़ा मुझे आत्मा के स्तर पर विकसित करेगी, इन सब का उत्तर तुमने उस पार तय किया था। बहुत से लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारा हर रिश्ता, मां, पिता, भाई, शत्रु, प्रेम, ये पहले से तय होता है, क्योंकि आत्मा निर्णय लेती है अपने सोल ग्रुप के साथ। ये वो आत्माएं होती हैं जो तुम्हारे साथ कई जन्मों से जुड़ी होती हैं, कभी मां बनी, कभी शत्रु, कभी मित्र, लेकिन उद्देश्य एक ही, सीखना और सिखाना। आत्मा के लिए पृथ्वी एक पाठशाला है। हर जन्म बराबर एक कक्षा, हर संघर्ष बराबर एक अध्यापक, हर रिश्ता बराबर एक पाठ। तुम्हें क्यों जन्म मिला एक निर्धन परिवार में? क्यों कोई तुम्हें छोड़ गया? क्यों किसी से अनकही नफरत है और किसी से अजीब जुड़ाव? क्योंकि ये सब उस आत्मिक समझौते का हिस्सा हैं जो तुमने स्वयं स्वीकार किया था। सब कुछ पहले से तय है या हम खुद बनाते हैं? ये सवाल बड़ा रहस्यपूर्ण है। आत्मा संभावनाओं की योजना बनाती है, लेकिन इस धरती पर आकर स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से हम उन्हीं संभावनाओं को अनुभव में ढालते हैं। तुम्हारे सामने रास्ते होते हैं, चुनाव तुम्हारा होता है। संत कबीर ने कहा था, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैंठ। गहरे ध्यान में, समाधि की स्थिति में योगियों ने देखा है आत्मा कैसे देह छोड़ने के बाद पुनः अपनी समीक्षा करती है, नए अनुभवों की योजना बनाती है और फिर चुनती है एक नया जीवन। इसलिए जीवन को हल्के में मत लेना। जो आज है वो केवल एक संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे ही निर्णय का परिणाम है। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई पीड़ा मिलती है, जब जीवन भारी हो जाता है, तो रुककर सोचो, ये तुमने ही चुना था। जीवन एक यात्रा है और आत्मा वो यात्री है जो हर जन्म में कुछ सीखने आती है, और ये जन्म तुम्हारी आत्मा के सबसे सुंदर निर्णयों में से एक है। जब तुम इस जीवन को जी रहे हो, तब आत्मा तुम्हारे भीतर एक शांति से बैठी देख रही है कि क्या तुम वो सब अनुभव कर पा रहे हो जो उसने जन्म से पहले चुने थे। जब एक जीवन समाप्त होता है और आत्मा देह से निकलती है, तो सबसे पहले वो पहुंचती है एक आत्मिक समीक्षा मंडल में। यहां आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं
उसके मार्गदर्शक, गुरुत्व आत्माएं और उसका आत्मिक परिवार। वे कोई दंड नहीं देते, कोई सजा नहीं सुनाते, बल्कि केवल एक दर्पण रखते हैं जिसमें आत्मा स्वयं अपने जीवन को देखती है। आत्मा एक एक घटना को देखती है। मैंने किसे चोट पहुंचाई, कहां प्रेम अधूरा छूट गया, किससे वादा था जो निभा ना सका, किन अनुभवों से मैं कुछ सीख ना सका। तभी वह निर्णय लेती है, अगले जन्म में मैं इन्हीं अनुभवों से गुजरूंगा, क्योंकि मेरी यात्रा अधूरी है। जब आत्मा पुनः जन्म की योजना बनाती है तो वो करती है कई आत्माओं से एक दिव्य समझौता, जैसे तुम मेरे पिता बनना, तुम मेरी बेटी बनना, तुम मुझे धोखा देना ताकि मैं क्षमा सीख सकूं, तुम मुझे छोड़ देना ताकि मैं अकेले खड़े होना सीखूं। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन आत्मा केवल विकास चाहती है। वो दर्द को भी शिक्षक मानती है। कुछ आत्माएं केवल किसी को कुछ सिखाने आती हैं, जैसे कोई नवजात जो जन्म के कुछ घंटों में चला जाता है, कोई बच्चा जो बचपन में ही बीमारी से चला जाता है, कोई मित्र जो आत्महत्या कर लेता है। इन सभी आत्माओं का काम होता है दूसरों को झकझोरना, उन्हें जीवन, प्रेम, धैर्य या क्षमा का पाठ पढ़ाना। वे पूर्ण आत्माएं होती हैं जो संक्षिप्त समय के लिए आती हैं और फिर लौट जाती हैं, जैसे कोई देवदूत। कर्म और चुनाव, क्या सब पहले से तय है? नहीं, आत्मा केवल संभावनाओं की नींव रखती है, लेकिन धरती पर आकर हमें मिलता है स्वतंत्र निर्णय का उपहार। हम बदल सकते हैं अपना मार्ग, अपनी प्रतिक्रिया, अपने कर्म। आत्मा बस हमें दिशा दिखाती है, जैसे नक्शा दिखाया जाए, लेकिन रास्ता तय तुम्हें करना होता है। अगर सब आत्मा नहीं चुना है तो फिर दुख क्यों होता है? क्योंकि आत्मा सिर्फ सुख के लिए नहीं आती, वो आती है सीखने के लिए, और सच्ची सीख हमेशा अनुभव से आती है, ना कि केवल ज्ञान से। एक आत्मा कहती है, मैं सीखना चाहती हूं कि खोने के बाद भी मुस्कुराया कैसे जाता है। दूसरी कहती है, मैं सीखना चाहती हूं अंतहीन दर्द में भी प्रेम कैसे किया जाता है। और तीसरी आत्मा कहती है, मैं अकेले चलना चाहती हूं ताकि मुझे अपने भीतर की आवाज सुनाई दे सके। कर्मों का नेटवर्क। कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता। कोई व्यक्ति जिसे तुम पहली बार मिलते हो लेकिन महसूस होता है कि वर्षों से जानते हो। कोई रिश्ता जो अनजाने में ही टूट जाता है। कोई इंसान जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है। ये सभी संकेत हैं उस आत्मिक योजना की। हम भूल जाते हैं, लेकिन आत्मा भूलती नहीं। जीवन क्यों बार बार हमें दुख देता है? क्योंकि आत्मा सीखना चाहती है कि दुख से डरना नहीं है, दुख को समझना है। इसलिए वो बार बार जन्म लेती है। नए शरीर, नए नाम, नए चेहरे, लेकिन उद्देश्य एक ही, आत्मिक पूर्णता। मोक्ष, आत्मा की अंतिम अवस्था। जब आत्मा हर संभव अनुभव ले लेती है, प्रेम और घृणा, त्याग और स्वार्थ, पीड़ा और करुणा, जीवन और मृत्यु, तब वो धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचती है जहां उसे कुछ और सीखना नहीं होता। वो लीन हो जाती है ब्रह्म में, शांति में, उस परम सत्य में। यदा आत्मा कहे, अब मैं पूर्ण हूं, वही मोक्ष है। तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? हर पीड़ा, हर संघर्ष एक अध्यापक है। हर रिश्ता आत्मा का पूर्व निर्णय है। हर दिन आत्मा के विकास का अवसर है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, याद रखना, यह तुमने ही चुना था, और अगर तुमने इसे चुना है तो तुम इसे पूरा करने की क्षमता भी रखते हो। हे आत्मन, तू केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं, तू वो शाश्वत ज्योति है जो जन्म से पूर्व भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। यह जीवन केवल एक पाठशाला है और तुम उस ब्रह्म के विद्यार्थी हो जिसने स्वयं अपनी योजना रची थी। अब चलो उस योजना को पूरा करो और अपने भीतर के देव को पहचानो। नमस्कार साथियों, अगर आपको यह यात्रा थोड़ी भी छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपने विचार कमेंट करें।
हमारी आत्मिक यात्रा अभी बाकी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप एक निर्णय हैं जो आत्मा ने खुद लिया है। वेद बाण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह चैनल केवल वीडियो नहीं, आपकी आत्मा की आवाज है।